नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक और क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग का। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें नई जो आपको सीखेंगे और इसके अंदर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी हैं जो आपको जानने बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी, ये है प्रिपेयर कॉस्ट शीट। इसके अंदर हमें कॉस्ट शीट बनानी है, जैसे कि सिंगल कॉस्टिंग में हमें बनानी होती है। और ये है ऑफ ब्रिक वर्क्स, यानी ये ईंटों की भट्टी है, ईंटें बनाने का बिजनेस है, उसकी हमें ये कॉस्ट शीट बनानी है। इंडिकेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स, और इसमें आपको कॉस्ट दिखाना है, प्रॉफिट भी दिखानी है 1000 ब्रिक्स की, 1000 ईंटों की। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। वेजेस दिया है जी, क्ले कटिंग, मिट्टी निकालने का, सुखाने का, सेटिंग वगैरह करने के 75,000 रुपये है जी टोटल। फिर कोयला है 5000 टन और 1 टन की कॉस्ट है 7.5 रुपये। फिर है रॉयल्टीज, ये है 75 पैसे और ये है 1000 ईंटों का खर्चा। देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके से आपको आइटम्स दे रखी है। एक टोटल खर्चा दिया है, एक टन के हिसाब से दिया, पर टन के हिसाब से, फिर एक दिया 1000 ईंटों का इतना खर्चा है। तो यहाँ आपका जो कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी आती है, यूनिटरी मेथड आपको अच्छे से आता है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो है 10% ऑफ कैपिटल आउटले, और कैपिटल आउटले यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है 1.5 लाख रुपए। फिर है रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन क्या होता है मुझे पता है, आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ खोद कर निकालते हैं, जो ऊपर की फालतू की मिट्टी होती है उसको हटाने का खर्चा कहलाता है आपका रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, और ये है 1000 ईंटों के 50 पैसे। फिर है वर्क्स ओवरहेड्स, ये है आप वेजेस और कोल यानी कोयला, इसको जोड़ के 10% कर दीजिए। ऑफिस ओवरहेड्स है, वेजेस और कोल का 5% कर दीजिए। फिर है ब्रिक्स मेड, टोटल इतनी ईंटें इन्होंने बनाई है 1,01,52,284, और इसके अंदर 1.5% का वेस्टेज भी है। ब्रिक्स सोल्ड, टोटल 80 लाख ईंटें इन्होंने बेची है और 20 रुपए है 1000 ईंटों के, ठीक है जी। फिर इनके पास स्टॉक है ईंटों का, ओपनिंग स्टॉक है 20 लाख ब्रिक्स और क्लोजिंग स्टॉक है 40 लाख ईंटें। तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर के अंदर अगर घुमाने वाला क्वेश्चन देना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये तो कॉस्ट शीट का नॉर्मल सा फॉर्मेट है, और ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया पहले आउटपुट 1 करोड़ ब्रिक्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी ईंटें इन्होंने टोटल बनाई है। तो उसके लिए जो हिंट है वो यहाँ पर है, ये है हमारा ब्रिक्स मेड। तो उसके अंदर क्या दिया है जी, आपका इतनी ईंटें बनाई है और उसमें 1.5% का वेस्टेज है। तो ये जितनी भी ईंटें हैं, अगर मैं इसका 1.5% कर लूँ, इसका 1.5% ना इतना ही आएगा 152,284, और मैं इसे इसमें से माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा टोटल नेट इन्होंने इतनी ईंटें बनाई है 1 करोड़। नेट इन्होंने 1 करोड़ ईंटें बनाई है। तो इससे मुझे पता चल गया भाई, यहाँ पर जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ ईंटों का है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे चलाते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा टोटल 1 करोड़ का खर्चा सारा का सारा, और यहाँ पर है 1000 ईंटों का खर्चा, ठीक है। क्योंकि हमें चीज़ें उसी तरह से दिया, जो डाटा दिया वो उसी तरीके से दिया है। कहीं पर हमें टोटल का खर्चा मिल रहा है, कहीं पर हमें 1000 ईंट का खर्चा मिल रहा है, तो हम दोनों ही बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में 1 करोड़ ईंटों का है और दूसरे कॉलम में 1000 ईंटों का है। अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ पर कैलकुलेशन कैसे बदलती है। सबसे पहला है जी वेजेस। वेजेस है यहाँ पर मैंने पहले कोल लिया है, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से। डायरेक्ट मटेरियल जो है कोल वो दिया है हमें यहाँ पर क्या 5000 टन, और ये है 7.5 रुपये पर टन के हिसाब से। तो ये इसका ईंटों से, वैसे ईंटों की फॉर्म में नहीं बताया, टन के अंदर बता दिया टोटल कितना लग रहा है। तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5000 इंटू 750, 7.50 पैसे के हिसाब से टोटल बन गए 37,500। अब ध्यान से सुनिए, ये तो खर्चा है, ये है 1 करोड़ ईंटों का, और हमें निकालना है 1000 ईंटों का खर्चा। तो उसको कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगेगा जी।
सबसे पहले हम 37,500 को 1 करोड़ ईंटों से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो खर्चा है 37,500 का वो 1 करोड़ ईंटों का है। जब ऐसा हम करते हैं तो हमें मिल जाता है 1 ईंट का खर्चा, 1 ईंट का खर्चा मिल जाएगा इसे डिवाइड करके। अब आपको जितनी ईंटों का खर्चा निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे अब निकालना है 1000 का, इसलिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज बार बार यूज होगी क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लाई करने में मिलता है 3.750। ठीक है जी। आगे वेजेस। अब वेजेस बिना कैलकुलेशन के सीधे दे दिए 75,000, तो वो वेजेस आपके सीधे यहाँ पर आ गए 75,000। अब अगेन 1 करोड़ का खर्चा हमारे पास है, हमें निकालना है 1000 का खर्चा। तो हम बिल्कुल सेम करेंगे, जो 75,000 है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद है आपका रॉयल्टीज। रॉयल्टी, अब देखिए रॉयल्टी, अब आपको ये ही नहीं पता होगा कि रॉयल्टी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं, बच्चे इसको क्या कहते हैं, हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। रॉयल्टी 2 तरह से होती है, एक प्रोडक्शन पर होती है और एक सेल पर भी हो सकती है। तो अगर प्रोडक्शन पर रॉयल्टी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर वो सेल्स पर रॉयल्टी है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर ये प्रोडक्शन के ऊपर है तो इसलिए ये मैं लूंगा एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब देखिए ये अलग तरीके से आपको दिए, अब ये आपको दी हुई है 1000 ईंटों के हैं 75 पैसे। तो जिसके दिए आपको उसी में कॉलम में लिखो आप, ये आगे 1000 ईंट के 75 पैसे। ठीक है जी, 1000 ईंट के 75 पैसे हैं, 75 पैसा। तो 1000 वाले कॉलम में आ गए कितने, 75 पैसा। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको भी आप निकालिए कि पहले 1 ईंट के कितने हैं। तो 75 पैसा डिवाइडेड बाय 1000, और इससे मिल जाएगा हमें 1 ईंट के पैसे कितने हैं। और फिर हमें चाहिए 1 करोड़ के, सो इंटू कर दीजिए 1 करोड़ के। मेथड वही है, वही यूनिटरी मेथड लगा है। जब हमें 1 करोड़ का खर्चा हमारे पास होता है तो हम 1 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारे पास खर्चा 1000 ईंटों का होता है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ग्रेजुएशन में है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिटरी मेथड आता होगा, और नहीं आता तो मेरी बातों को आप बार बार सुनिए, आपको आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करने से हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद बारी आती है फैक्ट्री वाले खर्चों की, जिसके अंदर सबसे पहला है जी हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख रुपए का 10%। तो सिंपली ये मैंने कर दिया 1.5 लाख रुपए का 10% जो आ गया 15,000। अब 1 करोड़ से 1000 के ऊपर कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला हमारे पास है जी रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम कोई भी चीज खोद के निकालते हैं या किसी चीज को बनाते हैं जिसके अंदर मिट्टी इस्तेमाल होती है, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है उसे हटाने का जो खर्चा होता है वो क्या जाता है रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। ये है 1000 ईंटों के 50 पैसे। क्योंकि 1000 का खर्चा दे रखा है तो सीधा लिख दीजिए 1000 वाले कॉलम में ये आ गया 1.5 रुपए। अब 1000 से आप कैसे जाएंगे 1 करोड़ में, तो उसका जो तरीका है वो वही है, ये वाला, इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ये हमने दिया था 1000 का, ये ऊपर, और इसको हमने देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 करोड़ से और डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है जी, थोड़ा अपना आप कीजिएगा, मुझे इस तरह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि स्पेस कम होता है। इसके बाद है जी वर्क ओवरहेड्स। अब जो वर्क ओवरहेड्स है वो है वेजेस और कोल। वेजेस और कोयला इन दोनों का खर्चा प्लस कर दीजिए और उसको कर दीजिए आप 10%। कोल और वेजेस ये रहे, तो 37,500 और 75,000 इन तीनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ करने के बाद उसका हम 10% कर देते हैं। तो टोटल तो ये बनेगा उसका 1,12,500, और उसका 10% कर देते हैं तो बनता है 11,250। अब ये आ गया हमारे पास 1 करोड़ का खर्चा, तो 1000 का खर्चा हम आराम से निकाल सकते हैं, बता चुका हूं। अब ये फैक्ट्री वाले खर्चे पूरे हो गए, इन सबको हमने टोटल कर दिया तो मिल गया हमें वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री के बाद बारी आती है ऑफिस की, उसके बाद हमारे पास है ऑफिस के खर्चे, और ये है इस बार 5%। सेम कॉन्सेप्ट है,
इन दोनों का टोटल वही आया था 1,12,500, इसका 5% कर दिया, इस बार ये आ गया, और फिर 1 करोड़ से हमने निकाल लिया 1,000 का खर्चा, इनको फिर से हमने ऐड कर दिया तो मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 1 करोड़ ईंटों का और ये 1,000 ईंटों का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये तो हो गई कॉस्ट की कहानी, अब निकालना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम इसके अंदर लेकर चलेंगे, जैसे हमारे पास है देखो ग्रॉस प्रोडक्शन, टोटल ये कह रहे हैं जी इन्होंने टोटल इतना बनाया था, फिर उसका इतना वेस्टेज हो गया 1.5% बचा इतना, वही मैंने यहाँ पे किया है, टोटल इतना, फिर इसी का 1.5% ये वेस्टेज है, और फिर 1 करोड़ आ गया आपका आउटपुट। और ऊपर वहां पर सामने वैल्यू क्या आ रही है, ये जो वैल्यू है ना ये इसकी कॉस्ट ही है, ये जो कॉस्ट आई थी ये वही है, ठीक है ना, कोई नई चीज तो उसके अंदर है नहीं। आपका 1 करोड़ का आउटपुट था, आपका ये रहा 1 करोड़ का आउटपुट, और आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आई थी, आपकी टोटल कॉस्ट ये रही इतनी, सेम टू सेम आ गई, ठीक है ना, सिर्फ वो लिखने का फर्क है। तो इसी को हम कहेंगे हमारा नेट प्रोडक्शन इतना है जी, और उसकी कॉस्ट इतनी है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है। अब आप जानते हैं इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। अब आप चाहो ना अगर तो इसी को इसी में आगे कंटिन्यू करके भी बना सकते हैं, जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। मैंने इसको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर ये ना वेस्टेज वाला पंगा था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बनाया है। और कॉस्ट शीट को जनरली ऐसे भी बनाते हैं, कॉस्ट वाला हिस्सा अपना एक तरफ और फिर प्रॉफिट वाला हिस्सा अपना एक तरफ, ऐसे 2 टुकड़ों में भी बनाते हैं। क्योंकि उसने कहा था कि कॉस्ट बताओ और प्रॉफिट बताओ, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग करके बना दिया। अगर आप एक साथ भी बनाते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। तो ऐड करते हैं हम अपना ओपनिंग स्टॉक है 20 लाख यूनिट, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 40 लाख ईंटें, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी यूनिट्स की बात, 20 लाख ईंटें 40 लाख ईंटें। ये वैल्यू कैसे आई है, वैल्यू भी कोई नई तरीके से नहीं आएगी, पुराने तरीके से ही आएगी। हम निकाल लेंगे एक ईंट की कॉस्ट कितनी है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो उसके लिए देख लीजिए, तो वही हम पुराना वाला मेथड अप्लाई करेंगे। क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये राजी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो आपका आया था, कोई नई चीज नहीं है। आपको कॉस्ट शीट आती है तो आप समझ जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय होता है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना माल बनाया। टोटल माल बनाया था 1 करोड़ ईंटें, आगे 1 करोड़ ईंटें। अब आपको वैल्यू जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक ईंट का खर्चा आ गया डिवाइड करके, 20 लाख की वैल्यू चाहिए तो 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 31,375। और 40 लाख की वैल्यू चाहिए, जैसे कि इसके लिए चाहिए, तो 40 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 62,750। अब इसको आप एडलेस कर देंगे तो आपका जो आंसर है, ये वाले आपने माइनस कर देने, ऐसे करके मैं ब्रैकेट में कर देता हूं इसे, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसे आप लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा जी कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये हमें बॉक्स मिल जाएगा इतना इतना, और फिर हमें प्रॉफिट आएगा बाद में। हम कॉस्ट शीट कर रहे हैं, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट बाद में आता है, पहले आती है सेल, तो इसके बाद आप ये निकालेंगे, बाद में आप ये निकालेंगे। अब सेल कैसे आएगी जी, सेल ये आपको दे रखी है, ये रही। तो सेल कैसे निकलेगी इसमें, सेल के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप यूनिटरी मेथड लगाइए, मतलब जब भी इस तरह से दे रखा हो आप हमेशा यूनिटरी मेथड लगाइए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 1000 ईंट के 20 रुपए, तो आप ये निकाल लीजिए एक ईंट कितने की बिकी, तो इसके लिए 20 रुपए को 1000 ईंटों से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा एक ईंट का कितने की बिकी। और फिर 80 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 80 लाख आपकी टोटल ईंटें बिकी है। तो ये अमाउंट आ गया आपका 1,60,000 रुपए, और 1,60,000 की सेल में से 1,25,500 की कॉस्ट आप माइनस कर दो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है 34,500 का। तो आपने देखा कि मतलब कितनी मेहनत लगी इसको समझाने में भी, और आपको भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको समझने में। इसलिए इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, क्योंकि इसमें जो घुमा फिरा के आपको चीजें दी गई हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से जुड़े रहिए, आगे की वीडियोस भी देखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।